फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो एक बार अभी तक देखिए, हमने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है अभी तक जो पढ़ा हुआ था, एक नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा हुआ है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने एंटर किया था शियर स्ट्रेसेस की तरफ, फिर हमने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा हुआ है, फिर हमने टॉर्शन भी पढ़ा हुआ है। मतलब अभी तक देखिए ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अभी तक देखिए हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, एक तो मैं क्या है सीधा आपको बता दूं, आप वो चीजों को ले लो, कंसेप्ट को अंदर कर लो, ठीक है वो चीज, लेकिन ये चैप्टर पढ़ा क्यों जा रहा है और यहीं से हम लोग समझेंगे। क्योंकि जो सोम के क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या है मिक्सअप करके देता है, तो वहां पर ये चीजें समझ में नहीं आती कि किस क्वेश्चंस में किस तरीके का सॉल्व करना और किस तरीके का फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चीजों को समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या थे कि स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा हुआ था, हमने याद होगा अगर आपको, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन। और स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, एक्सियल। ये जो हमारे पास स्ट्रेस था, ये स्ट्रेस हमारे पास कैसा दिख रहा था, दैट इज द एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस के साथ क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है और इसका एक एंड मान लीजिए हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर मैं अगर कोई लोड पी लगाता हूँ, दैट इज द एक्सियल लोड। एक्सियल लोड मतलब डेफिनेटली आपका क्या है, ये आपका एक्सिस पे लगेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग एक्सियल स्ट्रेस निकालते हैं सिग्मा ए, तो सिग्मा ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, पी बाई ए। समझ में आया? ये जो हमारे पास एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड सिग्मा ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, पी बाई ए। ये हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज द एक्सियल स्ट्रेस। उसके बाद हमने ये देखा, ये हमारे पास कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर था, पहला चैप्टर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ था। यहां से जब आप आगे आओगे तो नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ था क्या, शियर स्ट्रेसेस इन बीम। अगर आपको याद हो, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर था, ये हमारे पास क्या था, थर्ड चैप्टर था, शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ठीक है, तो शियर स्ट्रेसेस इन बीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, जो शियर स्ट्रेसेस इन बीम को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि शियर स्ट्रेसेस से पहले हमने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा हुआ है, बेंडिंग के बाद हमने शियर पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमसे कोई ये बोलता है क्या कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स कितना होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की कहानी क्या थी हमारे पास, ये मान लीजिए आपके पास कोई बीम है और यहाँ पर कोई इस तरीके से क्या आपका मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इस बीम में बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था और बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू आपको क्या मिला था, एम बाई जेड। यही तो मिला था, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा एक चीज बताइए, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका क्या, एक तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर मोमेंट अप्लाई हो रहा है तो उस केस के लिए है, अदरवाइज इस चीज को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, ये मान लीजिए हमारे पास कोई बीम है और ये बीम की अगर बात करें तो ये हमारे पास एक्सिस है। इस एक्सिस में मान लीजिए कि अगर हमारा जो लोड अप्लाई हो रहा है वो एक्सिस पे ना होके एक्सिस से कहीं क्या हो जाए, एसेंट्रिक शिफ्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है पी। तो ये सब चीज को हम लोग आगे और बात करेंगे कि जैसे यहाँ पर पी लगा हुआ है तो जैसे आप इसको खींचोगे, ठीक है, ये कंप्रेस करोगे, दो चीजें हैं। तो अगर आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, ये खिंचाएगा लेकिन ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो ये वाली जो टेंडेंसी कुछ इस तरीके से बेंड होने की होगी। तो ये भी आपका क्या है, कहीं ना कहीं जब आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो जब आप इसको खींचोगे तो जब सेंटर पे शिफ्ट करेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब हमारा पी लग रहा था तो उस केस के लिए भी हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या आया हुआ था, एम बाई जेड। ये यहां तक कहानी क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा था शियर स्ट्रेसेस इन बीम। शियर स्ट्रेसेस इन बीम के अंदर हमने क्या देखा था, फोर्थ चैप्टर जो आपके पास था, दैट इज द शियर स्ट्रेसेस इन बीम। तो शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स अगर आप देखोगे तो शियर स्ट्रेसेस में हम लोग क्या देख रहे थे, यहां पर हमने देखा हुआ था ये जैसे सिग्मा बी इक्वल टू एम बाई जेड आया हुआ था, उसी तरीके से शियर स्ट्रेस में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए टाउ इक्वल टू हमको अगर आपको याद हो तो एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई ऑफ एन ए, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू बी। ये हमको आया था शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ये हमको समझ में आया। ये हमारे पास जो शियर स्ट्रेसेस इन बीम आया हुआ था ये हमारे पास बीम के लिए था, और ये डेफिनेटली शियर स्ट्रेस कब आएगा, जब आपका फोर्स कैसा लगेगा, डेफिनेटली पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां तक भी हमने पढ़ा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ा हुआ था फिफ्थ चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड टॉर्शन। ये हमने टॉर्शन पढ़ा हुआ था।
और जो हमको टॉर्शन पढ़ना है, टॉर्शन जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर भी हमने क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ दैट इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। हमको इसको क्या लिख रहे थे, टाउ टी लिख रहे थे। व्हाट इज टाउ टी, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टाउ को हमने लिखा हुआ शियर स्ट्रेस, टाउ टी को लिखा हुआ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ये आपका शियर स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब आपका कोई भी आपका जो बीम है उस पे जो आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस पे आपका जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर फोर्स को देखोगे तो फोर्स आपको दिख सकता है। एक तो आपको इस तरीके से दिख सकता है, या आपको इस तरीके से दिख सकता है। तो ये जो आपको एक्ट कर रहा है दैट इज द फोर्स विच इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके सिनेरियो में आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा था क्या कि टॉर्शन। टॉर्शन के अंदर हमने क्या देखा हुआ था कि अगर कोई शाफ्ट है, उस शाफ्ट के अंदर अगर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट आए, ट्विस्टिंग मोमेंट कहने का मतलब क्या है कि ये जैसे आपका बीम है, ठीक है, ये बीम का आपका क्या है, एक्सिस है। यहाँ पे आपको क्या है, टॉर्शन ट्विस्टिंग आए, तो ट्विस्टिंग आने का मतलब क्या है, टॉर्क आपने अप्लाई किया हुआ है इस तरीके का, तो ये हमारा टॉर्क अप्लाई हो गया। तो अगर हमारा ये टॉर्क अप्लाई हुआ है तो इस टॉर्क अप्लाई के चलते इस पे जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। जो हमारे पास टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा दैट इज द टाउ टी, और टाउ टी इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, टी बाई जेड पी, याद है। व्हाट इज जेड पी, विच इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये पोलर सेक्शन मॉडुलस है, ये जो आपका क्या है, टी बाई जेड पी, ये आपका आया। तो सिग्मा बी इक्वल टू, देखो जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था, जो मोमेंट डायरेक्ट लग रहा था, तो एम बाई जेड था। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की जगह अगर हम लोग गए तो ये आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या मिला आपको, जो आपको टॉर्क लग रहा है, टॉर्क डिवाइड बाई जो आपका सेक्शन मॉडुलस है, तो ये आपका सेक्शन मॉडुलस है, और ये आपका क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस। मतलब ये कहीं ना कहीं जो आपको टॉर्क दिख रहा है ना, ये शाफ्ट को क्या है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट को क्या इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आपका टॉर्क है, मोमेंट आपका क्या है, बेंड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी टेंडेंसी जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको इस तरीके से बेंड होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये फोर्स आपका एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस पे ट्विस्टिंग अप्लाई कर रहा है। तो ट्विस्टिंग अप्लाई कर रहा है जिसके चलते बॉडी में टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। अब आपने एक चीज यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया होगा कि पर्टिकुलर एक एक जो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक लोड आपका लग रहा है, ये आपका देखो यहाँ प्योर मोमेंट लग रहा है, ठीक है, मतलब मोमेंट का केस है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, प्योर शियर है, हम लोग प्योर शियर को लेके पढ़ रहे थे। यहाँ पे टॉर्शन है तो प्योर आपका टॉर्क का केस था, जो कि आपको शाफ्ट के साथ लग रहा था, ठीक है। अब बात है ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए कोई भी आपका जो बीम है, जो किसी भी तरीके का लोड बियर कर रहा है, क्या ये जरूरी है कि एट ए टाइम उसके पास एक ही तरीके का लोड है। कोई भी अगर आपका जो बीम है तो उस बीम के साथ क्या ये जरूरी है कि एक ही टाइम पे एक ही लोड आए। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आपका शाफ्ट है केवल एक्सियल लोड हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता क्या इसके साथ एक्सियल लोड के साथ इस पे ट्विस्टिंग आ जाए या बेंडिंग स्ट्रेस आ जाए। एग्जांपल देखिए, आपके जो आप कहीं रूम में बैठे होंगे, घर में आपने जो सीलिंग फैन देखा है, सीलिंग फैन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका सीलिंग फैन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका सीलिंग फैन में क्या होता है, ये सीलिंग रॉड है और यहां से आपका क्या इस तरीके से आपका फैन घूम रहा है। अब ये बताइए कि सीलिंग फैन में कितने तरीके के लोड आपके आ सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहला चीज, ये जो आपका फैन है, ये सीलिंग रॉड को क्या है, इस पे कहीं ना कहीं टेंसाइल नेचर का फोर्स दे रहा है। तो टेंसाइल नेचर का फोर्स देने का मतलब कहीं ना कहीं एक तो इस पे आ रहा है इस तरीके की लोड, तो ये हमारे पास कौन सा लोड हो गया, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के कारण बॉडी में क्या आएगा, एक्सियल स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली एक्सियल स्ट्रेस आएगा। दूसरा चीज, ये रोटेट भी तो हो रहा है, तो जब ये ट्विस्टिंग हो रहा है तो डेफिनेटली ये जो आपका ट्विस्टिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं टॉर्क वाला कंसेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ट्विस्टिंग के कारण इस पे आएगा बेंडिंग, सॉरी नॉट बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज अ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। अब ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा तो वो कितना आएगा, तो ये आपके पास देखो, अब यहाँ पे आपको एक्सियल स्ट्रेस निकालना है, टॉर्शनल। तो एक्सियल स्ट्रेस आप निकाल सकते हो यहाँ से क्या, जो आपका मान लो पी अमाउंट ऑफ लोड आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द पी बाई ए। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे टॉर्क का कंसेप्ट जाएगा, तो यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस निकालना है तो टी बाई जेड पी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही टाइम पे आपको दो लोड आ रहा है। हो सकता है कि आपकी ऐसी कोई बॉडी हो जिसपे आपका एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आ रहा हो। मतलब मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई बीम है, इस बीम पे मान लीजिए कि सपोज ये इसका एक्सिस है, तो मान लीजिए कि इसमें अगर आपका जो लोड आ रहा है, एक आपका लोड हो सकता है यहाँ पर एक्सियल लोड मतलब P,
और एक यहाँ पर जो लोड एक्ट कर रहा है दैट इज द मोमेंट। ये जो आपको लोड एक्ट कर रहा है, ये आपको लोड कितना एक्ट कर रहा है, ये आपका मोमेंट m एक्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर आपसे बोलेगा तो यहां पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो दो तरीके के आपको स्ट्रेस दिखेंगे। पहला, इस एक्सियल लोड के कारण आपको क्या दिखेगा, सिग्मा ए। एक्सियल लोड के कारण आपको मिलेगा P/A। और ये जो आपको मोमेंट लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आपको कितना डेवलप होगा, सिग्मा बी इक्वल टू M/Z। ये कहानी कुछ समझ में आया? मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पर्टिकुलर एक बीम में आपके एक एक स्ट्रेस आ रहे थे। यहां पर अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आपको एक बीम में नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, डिपेंड्स ऑन द लोडिंग, 2 तरीके का स्ट्रेस, 3 तरीके का स्ट्रेस, 4 तरीके का स्ट्रेस। मतलब ऐसा कोई बीम हो सकता है जिसमें आपका ये भी चारों लग रहा हो, या इनमें से कोई 2 लग रहा हो, कोई 3 लग रहा हो। अगर एक लग रहा हो तो ये आपका अलग अलग चैप्टर्स को लेकर डिफाइन है। और मैं आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बीम में पर्टिकुलर एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आता है, क्योंकि जितनी भी चीजें आपकी साइक्लिक, रनिंग, लोडिंग, जो भी आपकी कहानी है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो साइमल्टेनियसली आपके 2 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेस, 4 टाइप के स्ट्रेस इस तरीके से इंड्यूस्ड होते हैं। तो हम लोग अब इस चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं, और जहां पर देखिए किसी भी बीम के लिए या किसी भी बॉडी के लिए जहां पर नंबर ऑफ स्ट्रेसेस आपका 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, और वहीं से हमारा कहानी चालू होता है प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन की कहानी हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर्स को लेकर बात करेंगे दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेन। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग और क्या बोल देते हैं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस चैप्टर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक है, इस चैप्टर का आपको दूसरा नाम है, इसी चैप्टर का नाम है दैट इज आल्सो कॉल्ड कंबाइंड स्ट्रेसेस। तो कंबाइंड स्ट्रेसेस का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर्स को कंबाइंड स्ट्रेसेस क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसा ये हमारे पास कहानी था अलग अलग चीजों को लेकर, अब हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर एक आपका ये इस तरीके का कोई बीम है, ये मान लीजिए कि इस तरीके का कोई बीम है और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, अब इस एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो लोडिंग को लेके बात करूं तो लोडिंग हमारे पास देखो, मान लो कि सपोज एक्सियल लोड हमारे पास P है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मोमेंट लगा सकते हो, टॉर्क लगा सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने मोमेंट लगाया हुआ है दैट इज द M, और यहाँ पर एक और हम लोग बात कर लेते हैं, टॉर्क भी लगा हुआ है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया ये अगर मेरे पास सिनारियो है तो इसमें आपका क्या क्या किस किस टाइप के स्ट्रेस आएंगे, तो अब मुझे ये चीज क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, इस जो वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग अभी केवल देख के सोचते थे कि किसमें क्या लोडिंग लग रहा है। अभी तक हमने मेरा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप ये सब चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इस चैप्टर की तरफ मूव करिए, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, लेकिन ये आपके इंडिविजुअली जो स्ट्रेस थे उसके बारे में हमको पहले पढ़ना है। यहां से जब आपकी चीजें क्लियर हो तो डेफिनेटली आप आइए प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ। तो यहां पर देखिए बात करते हैं, देखिए टॉर्क भी लगा है, मोमेंट भी लगा है, एक्सियल लोड भी लगा है। तो अब हम लोग तो ये चीज देख सकते हैं क्या कि एक्सियल लोड लगा है तो इसके कारण एक्सियल स्ट्रेस आएगा विच इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू P/A। दूसरा चीज मोमेंट लगा है, इसके चलते आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू M/Z। ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू M/Z। टॉर्क के चलते आपका कौन सा स्ट्रेस आएगा, दैट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस टाउ T आएगा, टाउ T इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, T/Z। अब बात ये है कि अगर मुझे यहाँ पे टोटल कंबाइंड स्ट्रेस निकालना हो इस तरीके की बॉडी में, तो क्या मैं तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं? अगर मुझे इस तरीके का स्ट्रेस निकालना हो तो क्या तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं? नहीं। ठीक है, तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर मेरे पास किसी बीम के अंदर अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेसेस हैं तो उसको कंबाइन करना है, तो कंबाइन में इस तरीके के स्ट्रेस डेवलप होंगे, ये अभी तक हमने सीखा है। लेकिन अगर इसको पूरा का पूरा अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि मैं एक ओवरऑल रिजल्टेंट, जिसको हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस बोलते हैं, डेफिनेटली रिजल्टेंट स्ट्रेस आप समझ गए होंगे। अगर किसी बॉडी में 3-4 तरीके के फोर्स लग रहे हैं तो हम उसको एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, जो सिंगल फोर्स ये बता देता है कि ये चारों का आपका क्या कंबाइन इफेक्ट दे रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां पर हम लोग उस तरीके के स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो ये तीनों स्ट्रेस, चारों स्ट्रेस, जितने टाइप के भी स्ट्रेस लग रहे हैं उसका एक आपको कंबाइन इफेक्ट दे दे। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर का मेन एम क्या है कि ये जो आपके कंबाइन स्ट्रेस में जो फाइनली रिजल्टेंट स्ट्रेस जो हमको आएगा
उस रिजल्टेंट स्ट्रेस को निकालना और उससे चीजों को हम लोग और भी आगे छोटे छोटे टर्म्स और आपको मिलेंगे, वो सब चीजों को कैलकुलेट करना। लेकिन मेन मोटो ये चैप्टर को पढ़ने का ये है कि यहाँ पर अगर किसी बीम के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेसेस ज्यादा अप्लाई होते हैं, नंबर ऑफ लोड, मोमेंट, टॉर्क जो भी अप्लाई हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो एक्सियल जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब ये बताइए इस तरीके के जो हमारे पास स्ट्रेसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं आपसे, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस को लेकर हमने बात किया हुआ है, इस तरीके के स्ट्रेस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं बात करूं तो इस तरीके के मेथड्स को, जो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग पास सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास अलग अलग तरीके का जो स्ट्रेस हमको दिख रहा है, इसको हमारे पास अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हमारे पास सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास होता है दैट इज द एनालिटिकल मेथड और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे ये सॉल्व करना इन चीजों को तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो तरीके का दिखेगा। एक आपको दिखता है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, ये आपको दिखा एनालिटिकल मेथड, और दूसरा जो आपको दिखेगा दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये आपके पास दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का, ग्राफिकल मेथड। अब कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, तो सबसे पहला चीज, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमको क्या है ग्राफिकल मेथड का यूज तो कुछ पढ़ना है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड का यूज करना सही नहीं है। ठीक है, पहला चीज बता देता हूं कि इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजों को कवर करना है। एनालिटिकल मेथड के अंदर अगर आप जाओगे तो टोटली ये जो आपको दिखेगा पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस दिखेगा। आपको जो भी स्ट्रेस निकालना है वो सब निकलेगा और ये सब आपके क्या आएगा, फॉर्मूला बेस्ड आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस के लिए डेफिनेटली डेरिवेशन है तो इसके डेरिवेशन बहुत लेंथी है, बट डेरिवेशन हम लोग करेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं पूछा जाता एग्जाम में। लेकिन डेरिवेशन से जो आपके कंक्लूजन आएंगे उस कंक्लूजन को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या निकालना। एक तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर बॉडी में किसी भी प्लेन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा। उसके अलावा हम लोग देखेंगे उस पर शियर स्ट्रेस कितना आएगा कंबाइन इफेक्ट में, मतलब जब आपके पास बॉडी में नॉर्मल, शियर इस तरीके के स्ट्रेस है, इसके बाद मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस तरीके की चीजें आती है यहाँ पर। दूसरा चीज ग्राफिकल मेथड में आएंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा, दैट इज द मूर सर्कल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मूर सर्कल। ठीक है, कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो है ग्राफिकल मेथड यूज करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा सीधा एनालिटिकल मेथड की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। तो एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कभी भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं ना, अगर आप इस तरीके के चैप्टर में मोर सर्कल से मूव करोगे ना, इसके कंपैरिजन में आंसर ज्यादा फास्ट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा चीज, हो सकता है आपको प्लस माइनस को लेकर डेफिनेटली प्लस माइनस यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। इजी है, टफ नहीं है, नॉर्मल तरीके का बोलूं तो इजी है, लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला अलग अलग तरीके का है, थोड़ी सी चीजें लेंदी भी हो सकती है। तो इस चीज को अगर हम लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं तो मोर सर्कल की तरफ मूव कर सकते हैं। इसीलिए ये मेरा आपको पर्सनली सजेशन है कि आप ये दोनों मेथड को फॉलो करिए। किस क्वेश्चंस में कौन सा मेथड लगा दे तो हमारा टाइम सेविंग हो जाए और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। और इवन मेरा जो आंसर है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल मेथड में जाके फंसा देगा, लेकिन अगर आप ये ग्राफिकल मेथड की तरफ जाओगे तो बिल्कुल आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी, पिक्चर एकदम क्लियर रहेगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं दोनों चीजों को कंपैरिजन भी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमारा जो कहानी है, हम लोग सबसे पहले एनालिटिकल मेथड की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एनालिटिकल मेथड देखेंगे। एनालिटिकल मेथड में हम लोग पूरा फॉर्मूला बेस देखेंगे। अगर हमसे कोई बॉडी है तो उस बॉडी पे आपके कितने तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं, स्ट्रेस लग सकते हैं, जो भी चीजें हैं उसका एक कंबाइंड इफेक्ट में सॉल्व करना सीखेंगे। और इस एनालिटिकल मेथड के बाद हम लोग मूव करेंगे कहां पर, ग्राफिकल मेथड की तरफ। इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपके पोर्शन है, ये आपके पोर्शन अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग वन बाय वन सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस वीडियो में जो था एक मैंने एक बेसिक ओवरव्यू लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग प्योरली एनालिटिकल मेथड को लेकर बात करेंगे, ठीक है। मतलब अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको मिलेगा वो हम लोग एनालिटिकल मेथड देखेंगे और देखेंगे कि उसमें चीजें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।